Hello, bachcho. Let us read the question. And the question says, why does an organic farmer intentionally not use toxic chemicals to kill the pest which damage his crops? Explain, giving three reasons. So, students, first of all, हम देख लेते हैं अपना key concept. So, जो key concept होगा हमारे question का, that would be toxic chemicals. सो जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मर है वो इंटेंशनली अवॉइड करता है यूजिंग टॉक्सिक केमिकल्स। तो टॉक्सिक केमिकल्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके? सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, एंड हर्बिसाइड्स आ जाते हैं। ठीक है, इनसे क्या करते हैं? इनसे कंट्रोल करते हैं हम लोग पेस्ट, कंट्रोल करते हैं पेस्ट जो डैमेज करते हैं हमारे क्रॉप्स को। ये जो चॉइस है इट अलाइंस विद द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे बेसिकली हमारा एक प्रिंसिपल यूज होता है विच इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो एम्फेसाइज करता है एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। सो यहाँ पे हम तीन की रीजंस देखेंगे क्यों फार्मर जो है अवॉइड करता है टॉक्सिक केमिकल्स को। तो सबसे पहला हम रीजन देख लेते हैं विच इज द environment environmental protection and sustainability एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम एनवायरमेंटल की प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी देख लेंगे। तो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है ये प्रायोरिटाइज करते हैं मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम क्यों करते हैं? फॉर दी सॉइल हेल्थ, कि भाई सॉइल की हेल्थ जो है अच्छी रहे, क्योंकि जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो डिग्रेड करते हैं सॉइल की क्वालिटी बाय किलिंग द बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाटर कंटेमिनेशन, वाटर कंटेमिनेशन। ठीक है, तो जो पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये रन ऑफ कर देते हैं इनटू वाटर बॉडीज और कंटेमिनेट करते हैं आपके रिवर, लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर को। ठीक है, देन वी हैव बायो डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, टॉक्सिक केमिकल्स क्या करते हैं? ये हार्म करते हैं नॉन टारगेट स्पीशीज को इंक्लूडिंग पॉलिनेटर्स जैसे कि बीज, बटरफ्लाई एंड नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं किसी किसी पेस्ट के, लाइक लेडी बग एंड स्पाइडर्स। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी में रिडक्शन होगा इट कुड डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बहुत ज़्यादा सीवियर पेस्ट आउटब्रेक्स हो सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी, ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी किया गया है ताकि हम अवॉइड कर सके हार्मफुल केमिकल्स को। सबसे पहला आता है हमारे पास कंज्यूमर की हेल्थ, कंज्यूमर की हेल्थ, ताकि वो जो है जितने भी आपके केमिकल रेसिड्यूज हैं उनको इंजेस्ट ना कर पाए ओवर टाइम। ठीक है, फिर आता है आपके फार्म वर्कर की सेफ्टी, फार्म वर्कर की सेफ्टी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड विच इज दी प्रमोटिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रमोट करना इकोलॉजिकल के बैलेंस को एंड पेस्ट मैनेजमेंट को, एंड पेस्ट मैनेजमेंट को। ठीक है, तो इसमें आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो फोकस करता है ताकि हम नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस बना सके एंड हेल्प कर सके सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं वी हैव नेचुरल प्रिडेटर्स, नेचुरल प्रिडेटर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल, एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। सो इंस्टेड हम रिलाई करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या करते हैं? इंकरेज करते हैं प्रेजेंस ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट जो पेस्ट को दूर रखते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास पेस्ट रेजिस्टेंस अवॉइडेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस अवॉइडेंस। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है? पेस्ट डेवलप करते हैं रेजिस्टेंट टू सिंथेटिक पेस्टिसाइड। वो आपका क्या हो जाता है? इट वुड बी लेस इफेक्टिव एंड उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर केमिकल रिक्वायर होता है मारने के लिए, हटाने के लिए। तो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं ये क्या यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट विच इज़ आईपीएम, जो स्ट्रेटेजाइज क्या करता है? वो इंक्लूड करता है हमारा क्रॉप रोटेशन,
फिर आते हैं आपके मैकेनिकल कंट्रोल्स। मैकेनिकल कंट्रोल्स आ जाते हैं, एंड कुछ आ जाते हैं आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स जो रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंट पेस्ट पॉपुलेशन। उसके बाद फिर एक हेल्दी क्रॉप मैनेजमेंट लेके आते हैं बाय इम्प्रूविंग दी सॉइल क्वालिटी एंड यूजिंग कंपोस्ट बायोडाइवर्सिटी। इसके वजह से क्या होता है, आपका क्रॉप्स जो हैं आपके इजीली बच भी जाते हैं एंड उसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है। सो एज एन ऑर्गेनिक फार्मर इंटेंशनली अवॉइड करना यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके किसको, दे कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इंश्योर कर सके फूड सेफ्टी को, वर्कर हेल्थ को, एंड प्रमोट कर सके सस्टेनेबल एंड नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।